नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो गांधी परिवार की दुखती रग हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं गांधी परिवार की दुखती रग हूं। जिस बेटे को उनकी माताजी एक अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, उस बेटे को मात देने वाली साधारण परिवार की मैं औरत हूं। इस बार भी जब मैं सदन में बोली तो श्रीमती गांधी ने सभी को बोला कि बोलो, इस पर चिल्लाओ। मैंने सामने देखा है कि बोलो, चिल्लाओ। मीडिया दिखाती है कि सोनिया जी बड़ी सभ्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेठी में हुए विकास कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ पर कई तरह के निवेश हुए हैं। मैंने अमेठी की जनता से वादा किया था कि किसी सांसद ने अपने राजनीतिक इतिहास में कभी कोई घर नहीं बनाया। मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने अपने परिवार के लिए अपना घर बनाया। परिवार का मतलब वो नहीं जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, इसका मतलब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे अपना माना। उन्होंने आगे बताया कि बोइंग नाम की एक कंपनी ने सिटी स्कैन की मशीन अमेठी को समर्पित की है। यहाँ पर एक संस्था ने स्कूल के बच्चों के लिए किताबें पढ़ने की व्यवस्था की है। गांधी परिवार के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि गांधी परिवार का यहाँ होने का मतलब अमेठी का उत्थान कभी नहीं था। उन लोगों ने गरीबों की झोपड़ियों में जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 27 अगस्त को नई दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का फेस्टिव सीजन 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। ये सेलिब्रेशन है चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने का। मिशन मून के चांद पर पहुंचने में इसरो की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल क्रांति का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी, उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। आपको बता दें कि समिट में दुनिया भर के करीब 17,000 बिजनेसमैन ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि G20 देशों के बीच बिजनेस 20 एक वाइब्रेंट फोरम बनकर उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि एक लाभदायक बाजार तभी कायम रह सकता है जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में संतुलन हो। दूसरे देशों को केवल एक बाजार के रूप में समझना कभी काम नहीं करेगा। यह देर सबेर उत्पादक देशों को नुकसान पहुंचाएगा। आगे बढ़ने के लिए प्रगति में सभी को समान भागीदार बनाना ही जरूरी है। क्या हम सब इस पर अधिक विचार कर सकते हैं कि व्यवसाय को अधिक उपभोक्ता केंद्रित कैसे बनाया जाए? प्रधानमंत्री मोदी ने B20 समिट में अपने संबोधन में ग्रीन क्रेडिट का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हम लोग इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में उलझे हुए हैं और कुछ लोग कार्बन क्रेडिट का मजा भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ग्रीन क्रेडिट की बात लेकर आया हूं। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के बिजनेस लीडर्स से ग्रीन क्रेडिट मुहिम से जुड़ने की अपील की। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक बिजनेस 20 यानी B20 G20 का ही एक मंच है जो वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसे 2010 में स्थापित किया गया था। वहीं G20 सम्मेलन अगले महीने दिल्ली में होगा। आज रविवार 27 अगस्त को नई दिल्ली में हुए B20 समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि आज का भारत वह है जहां दुनिया एक साथ एक्सपेरिमेंट, विस्तार, डिप्लॉयमेंट, इनोवेशन और सफलताओं का गवाह बन रही है। मैं इन विकासों पर केवल इसलिए जोर नहीं देता क्योंकि वे दुनिया की समस्याओं के एक छठे हिस्से का अपने आप में ही समाधान करते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि वे बाकी ग्लोबल साउथ के लिए अनुकरणीय मॉडल प्रदान करती हैं। यह बताते हुए कि भारत ने ग्लोबल साउथ के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम किया, विदेश मंत्री ने कहा कि तो जब ग्लोबल साउथ की बात आती है तो भारत इस पर कैसे आगे बढ़ा है। तनाव की स्थिति आमतौर पर इंटेंट और व्यवहार का एक अच्छा संकेतक प्रदान करती है। कोविड महामारी के दौरान मेड इन इंडिया टीके लगभग 100 देशों में भेजे गए और लगभग 150 देशों ने इस अवधि के दौरान विश्व फार्मेसी से दवाओं का आयात किया। उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारी पिछले दशक में काफ़ी बढ़ी है और अब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के 78 देशों तक फैल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शनिवार 26 अगस्त को हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के दावे के बावजूद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी BRS ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। खड़गे ने कहा कि CM KCR ने विपक्षी दलों या इंडिया गुट की एक भी बैठक में भाग नहीं लिया। हम सभी 26 पार्टियां मिलकर केंद्र में PM मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये तेलंगाना के लोग एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए
उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को भाजपा को केंद्र से हटाने के लिए एक साथ आना चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अगस्त की शुरुआत में बयान दिया था कि उनकी पार्टी ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ना ही भाजपा के एनडीए गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केसीआर की राजनीतिक विचारधारा पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि हाँ, वे कहते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी से कुछ बात कर रहे हैं। बीआरएस और बीजेपी की दोस्ती हो गई है, लेकिन वे इस बारे में बोल नहीं सकते। हरियाणा के नूंह में हिंदू संगठनों द्वारा एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किए जाने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बजाय पास के मंदिरों में जाएं और पूजा करें। सीएम खट्टर ने कहा कि यात्रा की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना है। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि शांति और सद्भाव के साथ सर्व हिंदू समाज मेवात के लोग नूंह में ही यात्रा निकालेंगे। मेवात के 4-5 मंदिरों में जलाभिषेक होगा। हमने परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ना करना चाहिए। यह देश धार्मिक यात्राओं का देश है। उन्होंने कहा कि जब हमने परमिशन मांगी ही नहीं तो खट्टर साहब को परमिशन ना देने का कोई मतलब नहीं है। बंसल ने आगे कहा कि प्रशासन भी सच्चे और अच्छे लोगों के साथ खड़ा हो। अगर प्रशासन को करना है तो आतताइयों पर रोक लगाए। भोले शंकर की यात्रा शांतिपूर्वक होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने कल 28 अगस्त सोमवार को शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। अब ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर नूंह में इंटरनेट सेवाएं 29 अगस्त रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई हैं और जिले में धारा 144 लागू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान के अलवर में कल शनिवार 26 अगस्त को किसान मजदूर भाईचारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आपसी भाईचारे की बात करते हुए नूंह हिंसा को लेकर हरियाणा सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि विपक्ष वाले तानाशाह को जन्म दे रहे हैं। देश में 2 तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू हैं और दूसरे हिंदू भारतीय मुसलमान हैं। ये भारतीय हिंदू किसी से लड़ते नहीं हैं। इसके साथ ही टिकैत ने हिंदू संगठन के 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने के ऐलान पर कहा कि अगर 28 अगस्त को कोई यात्रा निकली तो ट्रैक्टर यात्रा भी निकलेगी और पंचायत भी होगी। उन्होंने कहा कि ये देश कौमी एकता, सद्भाव, भाईचारे का देश है। वे भाईचारा तोड़ने की बात करेंगे, हम भाईचारा जोड़ने की बात करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में वो माहौल खराब करना चाहते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर एक निजी संगठन अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस को उनके घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। दरअसल इस संगठन की मांग है कि अभिनेता ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद करें। अनटच यूथ इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख कृष्णचंद्र अदल ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत के दौरान कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप और गैम्बलिंग के जरिए देश का युवा जुए की तरफ झुक रहा है और बर्बाद हो रहा है। दूसरा, ये गैर कानूनी है। इसके चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रदर्शन किया। वहीं जब फाउंडेशन प्रमुख से सवाल किया गया कि ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार तो और भी फिल्म स्टार कर रहे हैं, तो शाहरुख खान के घर ही क्यों प्रदर्शन किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान फिल्म जगत के बहुत बड़े स्टार हैं। जब वो इसका प्रचार करना बंद कर देंगे तो दूसरे स्टार भी उन्हें देखकर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।